हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 30 जनवरी 2021 और 30 जनवरी 2021 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं और वही क्वेश्चन लाता हूं जो मेरे नज़र में इम्पॉर्टेंट होता है। मैं वैसे प्रश्न लाकर आपको परेशान करने का कोशिश नहीं करता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं हो। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत जो है 86वें स्थान पर है। मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, क्या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो 86वें स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे जारी किया जाता है ना, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, जिसको सीपीआई के नाम से भी जाना जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 180 देशों को लेकर के सर्वे किया गया है। कितने देशों को? 180 देशों को इसमें सर्वे किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 86वां है, जबकि 2019 में इंडिया का स्थान कितना था? 80। 6 स्थान और बेहतर करने का ये प्रयास किया है। इसी के साथ इंडिया के साथ कई देश संयुक्त रूप से भी घोषित है 86वें स्थान पर। कौन कौन? तो बुर्किना फासो, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद है ना, टोबैको और तुर्की को भी 86वां स्थान संयुक्त रूप से दिया गया है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है 88 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। सोमालिया और दक्षिणी सूडान, आप गौर से सुनते जाइए सारी बातों को। सोमालिया और दक्षिणी सूडान 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 से 100 तक के मार्क्स दिए जाते हैं, स्कोर दिए जाते हैं। 1 जिसका स्कोर होता है वो सबसे खराब माना जाता है, और जिसका स्कोर 100 के करीब होता है तो उसका स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से प्रथम स्थान पर कौन है? तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। अंतिम स्थान पर कौन है? सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे निचले स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी मतलब भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जारी कौन करता है? तो अभी हमने आपको बताया कि ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जर्मनी के बर्लिन में। कहाँ? जर्मनी के बर्लिन में इसका मुख्यालय है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 मई 1993 ईस्वी को। कब? 4 मई 1993 ईस्वी को। अभी हाल ही में और भी कई ऐसे इंडेक्स जारी किए गए थे, जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स अभी हाल ही में 2021 में भारत की किस स्थान पर थी? तो भारत 7वें स्थान पर थी। अभी हमने आपको 1-2 दिन पहले ही बताए थे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन बाज इसे जारी करता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था? तो 7वें स्थान पर। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जुसेपी कोंते, क्या जुसेपी कोंते अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो किस देश के प्रधानमंत्री? तो ये हैं इटली के प्रधानमंत्री। क्यों इस्तीफा दिए हैं? तो इनको इस्तीफा देने का मूल कारण है कि कोविड-19 महामारी के बीच जो भी अरेंजमेंट करने थे, जो भी इसको रोकथाम करने के लिए जो उपाय करने थे, उसमें ये कामयाब नहीं हुए और इनके खिलाफ जो है लगातार प्रदर्शन जारी होता रहा। तो इन सारी बातों से कोविड-19
को रोकथाम को लेकर के ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अभी हाल ही में हमने आपको और भी बताया था कि कुछ दिन पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दिए थे, मंगोलिया के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दिए थे। नीदरलैंड के कौन थे प्रधानमंत्री उस टाइम जो इस्तीफा दिए? मार्क रूटे। मंगोलिया के एल खुरलसुख उखना। कौन? मंगोलिया के पीएम कौन थे? खुरलसुख उखना। ये भी इस्तीफा दे दिए थे। अब चलिए आई है इटली। इटली की बात करते हैं। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की मुद्रा है यूरो। इटली एक यूरोपियन कंट्री है। इटली के राष्ट्रपति कौन है? तो सर्जियो मैटेरेला। कौन? सर्जियो मैटेरेला। कौन? सर्जियो मैटेरेला। इटली के संसद का नाम है पार्लियामेंट। हाँ, एक बात और याद आ गया कि फाओ है ना, फाओ का मुख्यालय कहाँ है? इटली के रोम में। कहाँ? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इटली के रोम में है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है स्वामीनाथन। कौन? स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। MD मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, है ना। प्रबंध निदेशक कहने का मतलब क्या हुआ? MD मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए अब आई है SBI। तो SBI में एक चेयरमैन होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष होते हैं, और 4 MD होते हैं। कितना? 4 MD। एक चेयरमैन और 4 MD होते हैं। तो चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। कौन है? SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। MD एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दो तो ये हो गए, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी। दो और कौन है? तो आपको याद रखना है, दो और हैं CS शेट्टी। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आज शामिल किया गया है। अश्विनी भाटिया, है ना, अश्विनी भाटिया, CS शेट्टी, स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्विनी कुमार तिवारी, ये सब जो है SBI के प्रबंध निदेशक हैं। कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चलिए अब आई है SBI से और जानिए SBI की स्थापना कब हुई थी। तो बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से SBI की स्थापना 1806 ईस्वी में किया गया था, जबकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1921 ईस्वी में इसका नाम बदल करके किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से SBI की स्थापना सबसे पहले हुई थी बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से 1806 ईस्वी में। फिर उसके बाद इसका नाम बदल कर किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई 1921 ईस्वी में। फिर इसका नाम बदल करके 1 जुलाई 1955 ईस्वी को 1 जुलाई 1955 ईस्वी को क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए अब ये मानक तिथि आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को SBI की स्थापना हुई। SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, ये भी जानते हैं आप। SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। चलिए SBI का टैगलाइन क्या है? तो SBI अपना कई टैगलाइन बनाकर रखे हुए हैं, जो आप सुन लीजिए। केवल सुनने से ही मात्र आपको 2-4 बार यदि आप सुन लें तो इसी से याद हो जाएगा। द बैंकर टू एवरी इंडियन। क्या? पहला है द बैंकर टू एवरी इंडियन। दूसरा टैगलाइन इसका है द नेशन। क्या? द नेशन बैंक ऑन अस। द नेशन बैंक ऑन अस। तीसरा है विथ यू ऑल द वे। विथ यू ऑल द वे। विथ यू ऑल द वे। आगे है ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन। ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन। इतना लगभग 4 अपना टैगलाइन बना करके बैंक ऑफ इंडिया रखे हुए हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कहता है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर है। अभी हमने आपको बताया कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भी भारत 86वें स्थान पर है।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत किस स्थान पर है? तो 86वें स्थान पर है। दोनों में 86 इनको रैंक दिया गया है। चलिए 98 देशों का इसमें सर्वे किया, 98 देशों को शामिल करके इस पर सर्वे किया गया है और 24.3 स्कोर के साथ, कितने स्कोर? 24.3 स्कोर के साथ इंडिया जो है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में 86वें स्थान पर कायम है। इसका सर्वे करता कौन है? इसे कौन जारी करता है इस सूचकांक को? तो इसको जारी करता है द लोवी। कौन? द लोवी इंस्टीट्यूट। द लोवी इंस्टीट्यूट। चलिए पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर है वियतनाम, तीसरे स्थान पर है ताइवान और चौथे स्थान पर है थाईलैंड। इस सूचकांक में चीन को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि उसका डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण इसको इस प्रदर्शन सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। चलिए पड़ोसी देशों के बारे में जान लीजिए कि कौन कौन इस सूचकांक में किस स्थान पर है। तो श्रीलंका है 10वें स्थान पर, मालदीव है 25वें स्थान पर, पाकिस्तान है 69वें स्थान पर, नेपाल है 70वें स्थान पर और बांग्लादेश का स्थान है 84वां। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्थान कितना है? तो 94। ब्राज़ील सबसे नीचे स्थान पर है। मतलब ये सब रैंक जारी करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोविड-19 को रोकथाम करने में, इससे नागरिकों को सुरक्षा करने में, देश को बचाने में ये सब जो देश हैं इंडिया से आगे हैं। इंडिया से आगे मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सभी की जो सूचकांक में स्थान है वो अच्छा है। अभी हमने आपको बताया कि श्रीलंका 10वें स्थान पर है, मालदीव 25वें स्थान पर है, पाकिस्तान 69वें स्थान पर है, नेपाल 70वें स्थान पर है और दुनिया के जाने माने हस्ती यूएसए किस स्थान पर है? तो 94 पर। कौन? सुदर्शन त्रिपाठी को भारत का राजदूत कजाकिस्तान में नियुक्त किया गया है। और भी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं सुरेश कुमार किस देश के? अभी हमने कुछ दिन पहले राजदूतों के बारे में हम जब इसकी प्रश्न आया है हमने आपको बताया है कि जब जिनकी नियुक्ति हुई उसको बताते चले हैं। तो सुरेश कुमार के बारे में आप बताइए किस देश के बने हैं? तो सुरेश कुमार भारत के पाकिस्तान में राजदूत हैं, है ना। गौरव कुमार अहलूवालिया किस देश के हैं राजदूत? तो ये हैं नाइजीरिया में भारत के राजदूत। वीरेंद्र कुमार पॉल दिख रहे हैं ऑप्शन डी में। वीरेंद्र कुमार पॉल बने हैं सोमालिया के राजदूत, है ना। किसका? सोमालिया का। चलिए और भी कुछ याद कर लीजिए। जकार्ता, अभी हाल ही में जकार्ता में नियुक्ति हुई है। कौन बने हैं? तो जयंत खोबरा गड्ढे। और भारत में ब्रिटेन के कौन नियुक्त हुए हैं राजदूत? तो एलेक्जेंडर एलेक्स। इतनी बातें आपको इससे याद रखना है। अब आई है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के बारे में जानिए। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो 2019 में इसकी राजधानी अस्ताना से बदल करके नूर सुल्तान कर दिया गया। कहाँ? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। प्रधानमंत्री हैं अस्कर मामिन और संसद का नाम है पार्लियामेंट, मुद्रा है टेंगे। इतनी बातें आपको इसे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने, गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता। इसमें जो है बन रहे अयोध्या राम मंदिर को और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि को दिखाया गया है ना। चलिए तो इसका थीम भी था, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी का थीम भी था क्या?
अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। चलिए दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा त्रिपुरा की झांकी, तीसरे स्थान पर रहा उत्तराखंड की झांकी, है ना। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान त्रिपुरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ उत्तराखंड की झांकी। उत्तराखंड की झांकी का क्या था स्लोगन? तो देवों की भूमि, है ना। चलिए आगे, अब आई है उत्तर प्रदेश। और भी जानिए उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल से कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ, अभी पिछले दिनों कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो हमने कई बार आपको ये बताया है, एक बार फिर आज बता रहे हैं। चलिए, एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर अभी धरा लॉन्च किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। एंटी भू माफिया धरा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि इससे धरा, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एंटी भू माफिया पर कब्जा पाया जा सके, इस पर निरीक्षण मतलब हमेशा इस पर ध्यान रखा जा सके, है ना। अभ्युदय नामक मुफ्त कोचिंग शुरू किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब जो यूपीएससी करने वाले गरीब छात्र हैं या जेईई, है ना, या नीट, इन तीनों को करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, जो जेईई की तैयारी करना चाहते हैं या जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं। अभी 18 मंडलों में ही शुरू किया गया है, यूपी के 18 मंडल में ही, और भी इसे विस्तार करने की योजना है। चलिए, किसान कल्याण योजना शुरू किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। माटी कला योजना की भी शुरुआत की गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इन सारी बातों को हमने डिटेल से बताया है। यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया, विरासत योजना शुरू किया गया, कानपुर में मेगा लेदर पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, बीसी सखी योजना शुरू किया गया, जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया, उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना कितना 71वां स्थापना दिवस मनाया। 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी, है ना। यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और विधानसभा सीटों की संख्या है 404। इतनी बातें आपको इससे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है, भारत ने पड़ोसी देशों को कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो भारत ने पड़ोसी देशों को कोविड-19 की वैक्सीन देने के लिए कोवैक्सीन मित्र पहल शुरू की है। कौन सा मित्र? वैक्सीन मित्र। वैक्सीन मित्र शुरू किया गया है। इसके तहत सारे देश को, ऐसे भी जो है इंडिया अपने सारे पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है, मुफ्त में भी दिया है। भूटान को मुफ्त में देने का काम किया है ना। तो सारे पड़ोसी, अभी हाल ही में श्रीलंका और बहरीन को भी दिया गया है। मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, सेशेल्स, म्यांमार, सारे को दिया गया है। पाकिस्तान को नहीं दिया गया है। पाकिस्तान मांग भी नहीं रहा है, मांगेगा भी किस मुंह से। चलिए, किसकी अध्यक्षता में 35वीं, आगे अगला बात करते हैं। किसकी अध्यक्षता में 35वीं प्रगति बैठक आयोजित की गई? किसकी अध्यक्षता में 35वीं प्रगति बैठक आयोजित की गई? तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 35वीं प्रगति बैठक आयोजित की गई। ये प्रगति बैठक क्या है? प्रगति बैठक के बारे में जानिए कि जो भारत में अभी योजनाएं जो चल रही है या जो परियोजनाएं चल रही हैं उस पर जो शिकवा शिकायत है या जो उसमें परेशानियां आ रही है, उन सारी को इस बैठक के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है ना। तो कौन सी बैठक? प्रगति बैठक आयोजित की गई। कौन सा? तो 35वीं। प्रगति का फुल फॉर्म भी होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए। तो प्रगति का फुल फॉर्म होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। क्या? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, है ना। IMPLEMENTATION, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं। कहता है 10 लाख टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। 10 लाख कहने का मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता भी है। 1 मिलियन टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, तो ये बन गया है भारत। बहुत ही तेज़ी के साथ ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है हमारे प्यारे भारत में। अभी 6 दिनों में ही 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया गया है। अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इंडिया से तेज़ी से टीकाकरण करने वाला देश बना है। सारे देश इससे या ज़्यादा समय लिए हैं, या तो 10 दिन लिए हैं, या 6 दिन लिए हैं, या 12 दिन लिए हैं। 6 दिन नहीं, 8 दिन लिए हैं, या 12 दिन, या 10 दिन, मतलब इनसे ज़्यादा समय में 1 मिलियन टीकाकरण करने का रिकॉर्ड बाकी सारे देशों का है। जबकि इंडिया जो है बहुत ही तेज़ी के साथ टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए, भारत के पास अभी अब आया है टीकाकरण से, तो 2 बातें और जान लीजिए। हमने कई बार इस बात को चर्चा किया है। पहला बात आपको जानना है कि भारत अभी तेज़ी से 2 वैक्सीन बना रहा है कोविड-19 को रोकने के लिए, है ना, कोरोना वायरस को रोकने के लिए। पहला है कोवैक्सीन। क्या? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को कौन बना रहा है? कोवैक्सीन को बना रहा है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक इंडिया की फार्मेसी कंपनी है ना। इस कहाँ है भारत बायोटेक? तो हैदराबाद में है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा लीला। दूसरा है कोविशील्ड। क्या? कोविशील्ड। 2 वैक्सीन बहुत तेज़ी से निर्माण कर रहा है अभी इंडिया। पहला कोवैक्सीन जिसको हमने बताया, दूसरा है कोविशील्ड। कोविशील्ड को कौन बना रहा है? तो इसको बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है ना। इसके अध्यक्ष हैं आदार पूनावाला। इसके अध्यक्ष कौन है? आदार पूनावाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर आप याद रखिए। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक बना रहा है और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कृषि सखा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि सखा ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है भारतीय एक्सा ने। एक कृषि सखा ऐप क्या है? तो इस ऐप के माध्यम से किसानों को खेती करने के उत्तम तरीकों के बारे में बताया जाएगा। मौसम के पूर्वानुमान का भी पता लगाया जा सकता है कृषि सखा ऐप के माध्यम से, जिसको किसने लॉन्च किया है? भारतीय एक्सा ने। मतलब अधिक से अधिक बेहतर कृषि पैदावार करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। मतलब सारी जानकारियाँ जो है, कैसे वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, किस समय में क्या बोएं, क्या क्या इसके लिए उपयोगी है, इन सारी बातों की जानकारी इस ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। तो कृषि सखा ऐप किसने लॉन्च किया? भारतीय एक्सा ने। इसकी भारतीय एक्सा की स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। कौन? संजीव श्रीनिवासन। इसके टैगलाइन है सुरक्षा का नया नज़रिया। क्या? सुरक्षा का नया नज़रिया। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये तो थे आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।